सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। नहीं त्रन चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारि। नहीं त्रन चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारि। व्याकुल भई निषाद सब, रघुबर बाजी निहार। रघुबर बाजी निहार। निषाद राज लौटे। लौट के उन्होंने सुमंत्र जी को और रथ को देखा। निषाद राज को भगवान के बगैर अकेला आते हुए देख करके सुमंत्र जी बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। ठीक है, सुमंत्र जी भगवान से अतिशय प्रेम करते हैं, वे ज्ञानी पुरुष हैं। भगवान का बिछो अवश्य ही इतना कष्टदायक होना ही चाहिए। किंतु जब घोड़ों की बात आई, जब रथ के घोड़ों को देखा गया, तो बाबा कहते हैं वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धर धीरजो तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। धर धीरजु तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। धरहु धीर लख, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे उबर बस आनी। शोक शिथल रथु सकई नहाकी, शोक शिथिल रथु सकई नहाकी। रघुवर बिरह पीर उर्माकी। तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं।
विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलई न घोरे, चर फराही मग चलही न घोरे, वनु मृग मनहु आनि रथ जोरे, वनु मृग मनहु आनि रथ जोरे, अड़ुक परहि फिर रही पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे, जो कहे राम लखन वै देही, जो कही राम लखन वै देही, करहित हेरहि तेहि, बाजी विरह गति कही कीम जाति, बाजी विरह गति कही कीम जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जय भांति, भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग, दिए सारथी संग, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदेन बड़हूँ अनुग्रह तोरे, अनुदेन बड़हूँ अनुग्रह तोरे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथ ही फेरे पहुँचाई,
गुहु सारथ ही फिरेहु पहुँचाई, बिरहु विषादु बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, चले अवध ले रथ ही निषादा। हों ही छन मगन विषादा, हों ही छन मगन विषादा। शोच सुमंत्र बेकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बीना, धिग जीवन रघुबीर बीना। रयहीन अंतहु अधम शरीर, रयहीन अंतहु अधम शरीर। जशु न लहऊ बिछुरत रघुबीरु, जसु न लहऊ बिछुरत रघुबीरु। निषाद राज गुह सारथी अर्थात सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भई अजस अध भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहमांद मनु अवसर चूका, अहमंद मनु अवसर चूका। अजहु न हृदय होत दुई टूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। मीज हाथु सिर धुन पछताई, मीज हाथ सिर धुन पछताई। मनहु कृपन धन राशि गवाई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। विरद बांधि उर बीरु कहाई, विरद बांधे वर बीरु कहाई। चले ओ समर जनु सुभट पराई। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजात। जिमि धोखें मदपान कर
सचिव सोचते ही मात, सचिव सोचते ही मात। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़हूँ अनुग्रह तोरे। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, अर्थात निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले, धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। हरि शरण हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। सुमंत्र जी के जीवन में दारुण दुख का उदय हुआ, सामना हुआ। निषाद राज के हृदय में भी दुख की व्यापकता बढ़ी। सारे के सारे निषाद दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? भगवान चले गए, गंगा के उस पार चले गए। लौट के अवध के लिए जाने को वे तैयार नहीं हुए। भगवान के विरह का जो ये प्रसंग है, उसमें विषाद का प्रसंग है, खूब विषाद। ज्ञानी पुरुषों में सुमंत्र जी ज्ञानी हैं, निषादराज भी ज्ञानी हैं, क्योंकि अभी हम देख करके आए हैं कि कुछ पूर्व में ही जीवाचार्य प्रभु श्री लक्ष्मण जी का सानिध्य निषादराज जी ले चुके हैं और वे कोशिश करते हैं कुछ कथाएं कहने की। किनसे? सुमंत्र जी से। हमें लगता है कथा कह रहे हैं तो कोई कहानी कहेंगे, ये तो हम भी समझते हैं। इतनी तो हमारे पास बिल्कुल भी अकल नहीं होने के बावजूद भी इतनी बुद्धि तो है कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी होवे और उस समय कोई कहानी कहने लगे तो कितना सबको ही आश्चर्य होगा। किंतु ये जो कथा है ना, ये कहानी मात्र नहीं है। ये तो ब्रह्म का, भगवान का क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या तुम हो, क्या देह है, क्या देही है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है। ये सारी चर्चाएं कैसे 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 कैसे, ये कथा है। तो हमने देखा कि सुमंत्र जी बहुत व्याकुल हैं, तो निषादराज जी उनसे कुछ मीठी मधुर वाणी में सांत्वना देते हुए कथाएं कहते हैं, मतलब सदचर्चा करते हैं। घोड़ों की स्थिति देखिए, वे पशु शरीर में हैं, किंतु भगवत संग होने के कारण उनके भीतर भीतर भी ये जो विरह का दुख है वो उन्हें भी कैसा व्याप्त है कि भूख और प्यास,
ये दोनों बहुत हे लग रही हैं, कोई चारा नहीं चल रहे, कोई पानी नहीं पी रहे, तो क्या कर रहे हैं? बस नेत्रों से अश्रु का पात कर रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं। और कोई निषाद, कोई व्यक्ति भूल से भी कह दे राम लखन वैदेही, तो ये पशु रूप जो घोड़े हैं, अश्रु हैं, जो दुखी हैं, विषाद में है, दुख में है, अति दुख में है, वे उस व्यक्ति की ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं कि इसने शायद राम को देख लिया है, इसने शायद लक्ष्मण को देख लिया है, ये शायद जानता है कि वैदेही कहाँ है। उन दुखी घोड़ों की आंखों में चमक आती है। मित्रों, ये पूरा विषाद का दृश्य बाबा तुलसीदास क्यों भर रहे हैं? हम सबके हृदय टूटते हैं, हमें भी व्याकुलता होती है, हमें भी विषाद होता है, हमें भी लगता है कि हमारे राम हमसे बिछड़ रहे हैं। ये जो विषाद है सुमंत्र के हृदय में, निषाद के हृदय में, घोड़ों के हृदय में, ये ऐसा सुंदर चित्रण कि आपको अपने हृदय में भी उतर जाए, कि आपको भी यही विषाद प्राप्त हो जाए। ये बाबा तुलसीदास की देशना है, इच्छा है। अरे बाबा, ऐसी क्यों इच्छा कर रहे हो कि ये लोग तो दुखी थे, हम भी इस प्रसंग को पढ़ करके, गा करके विषाद को प्राप्त करें? तो बाबा शायद उत्तर देंगे कि हाँ, यही तो यदि हो जाए तो मेरा ये जो कहना है, ये जो मेरा कृत्य है, ये जो रामचरितमानस है, इसका जो मैंने गान किया है, फिर ये सार्थक होगा। क्योंकि ऐसा शुभ उत्तम विषाद जीवन में बड़ी मुश्किल से आता है। जैसा कि अर्जुन के जीवन में विषाद आया, तो वही विषाद योग का कारण बना। किसके साथ में योग? परमात्मा के साथ में नित्य योग का कारण बना। कोई डिप्रेशन का कारण नहीं बना, क्योंकि भगवत संग तो पूर्व में है ही, बाद में भी है, बीच में भी है। यहां पर भी जितना ये विषाद है, और उसमें वे सब के सब अपनी सारी उपाधियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। कौन? सुमंत्र जी। और सुमंत्र जी के माध्यम से हम सब भी मूल्यांकन करें। बड़ी उपाधियां धारण किए हुए हैं हम, कि हम जीव हैं, हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं। फिर हम कुछ उपाधियां, ये तो उपाधियां संस्कार से, समाज से, सहजता से बटती हैं, बटती रहती हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता, और हम उन उपाधियों को अपने भीतर स्वीकार करके राजी होते हैं। फिर हमें लगता है कि इन उपाधियों से काम नहीं चलेगा, जीने के लिए कुछ और उपाधियों को अर्जन करना चाहिए। तो फिर हम अध्ययन करते हैं और एक छात्र उपाधि को धारण करते हैं कि मैं छात्र हूं, विद्यार्थी हूं। और फिर कुछ व्यापार करते हैं या कुछ सेवा या नौकरी करते हैं, और उससे कुछ अधिकारी की उपाधि को प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि मैं अधिकारी हूं। और हम जानते हैं कि ये जो उपाधि है छात्र की, जो हमने धारण की थी, जब हम छात्र के कर्तव्य से बाहर आ गए तो वो उपाधि तो गई, अब हम उसका कोई जिक्र नहीं करते। और ये जो उपाधि है अधिकारी की, ये भी कुछ समय बाद हमसे ले ली जाएगी, हमें देनी ही होगी। किंतु फिर भी हम इस उपाधि का इतना मोह करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी, कि सेवा निवृत्त होने के बावजूद भी इसी उपाधि की चर्चा जहां अवसर मिले वो करते हैं।
विद्वान हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, हम बड़ी सेवा करते हैं लोगों की, हम बहुत अच्छा काम करते हैं और उनसे जो लोगों ने कहा वो उपाधि भी अपनी संभाल के रखते हैं और हम जो अर्जन करते हैं वे भी संभाल के रखते हैं। किंतु जब ये विषाद आता है, कौन सा विषाद? ये शुभ विषाद कि क्या भगवान के बगैर रहना भी हो सकता है? क्या हम भगवान के बगैर रह सकते हैं? कि ये हृदय टूट नहीं जाता, कि ये मन टूट नहीं जाता, कि प्राण निकल क्यों नहीं जाते? अब सोचिए कि ऐसी स्थिति में, ऐसे मंगलदायी विषाद में, जब ये जो मन, शरीर और हृदय ये सबको छोड़ने की बात हो रही है, तो ये सारी उपाधियां फिर कहाँ गई? इनका कौन चर्चा करेगा? सुमित्र क्या चर्चा करेंगे यहाँ पर कि मैं मंत्री हूँ, मैं दशरथ जी का बड़ा प्रिय हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ? कोई उपाधि काम में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर ये विदित हो रहा है इस विषाद की कृपा से कि मेरा वर्ण परमात्मा था, प्रभु थे। ये विषाद हमें वर्ण का स्मरण कराता है कि मेरे जीवन में यदि कोई वर्णनीय वस्तु है तो वो प्रभु है, मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं। ये वर्ण के बगैर जो हम इन उपाधियों में अपने आप को चलायमान रखते हैं, आश्वस्त रखते हैं कि अभी ये है, मुझ पे धन है, मन है, समाज है, लोग हैं, परिवार हैं, ये सबके सब जो हमारे वर्ण हैं, जो टूटते फूटते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वही इस परम वर्ण से हमारा विस्मरण कराते हैं। ये पाप है। पाप कुछ और नहीं है जो आपके वर्ण को प्राप्त कराने में अवरोध खड़ा करे। निश्रेयस की प्राप्ति में जो भी अवरोध होवे, जो भी सत्कर्म होवे या दुष्कर्म होवे, अब आप कहेंगे कि सत्कर्म से कैसे आप उपाधि देते हैं कि वो भी पाप हुआ? हाँ, यदि हम सत्कर्म भी अहमता के साथ करते हैं कि मैंने हॉस्पिटल बनाया, कि मैं गरीबों की सेवा करता हूं, कि मैं मंदिर बनवाता हूं, तो ये तो हुआ तो ये सत्कर्म ही, लेकिन इसका जो अहंकार है वो पाप हो गया। और ये पाप क्या करेगा? यही करेगा कि इस वर्ण का विस्मरण कराएगा कि मैं प्रभु का किंकर हूं, मैं उनका दास हूं, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि जब हमारे पास अहंकार के साथ रहने की सुविधा होती है ना, अपनी अहमता के साथ रहने की सुविधा होती है ना, तो फिर थोड़ा सा प्रभु का विरह हम सहन कर सकते हैं। और ये जो ऐसा मंगलदायी विषाद जीवन में आता है कि मुझे किसी उपाधि की जरूरत नहीं है, सम्राट की उपाधि भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा प्रभु चाहिए, मुझे तो मेरा विभु चाहिए, मुझे तो प्रभु के श्री चरण चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, उनकी प्रसन्नता चाहिए। ऐसा वर्ण देने वाला ये विषाद है। और जिसके जीवन में ऐसा विषाद आए वो अत्यंत भाग्यशाली है। मित्रों, पशुओं को प्राप्त हो गया, निषादों को प्राप्त हो गया, सुमंत्र जी को प्राप्त हो रहा है। हमारे वर्ण का समय है, वर्ण के बगैर कोई साधना नहीं। अरे जब तय ही नहीं किया है कि मुझे दिल्ली जाना है, जब दिल्ली का ही वर्ण नहीं किया तो फिर साधन की क्या बात करेंगे कि कब जाना है, कैसे जाना है, किस टाइम से जाना है, कि कार से जाना है।
जब दिल्ली जाने का ही वर्ण नहीं है तो फिर मार्ग की बात ही क्या। इतनी सारी उपाधियों के साथ में इतने सारे साधन, इतने सारे मार्ग। यही सारा चिंतन करते करते तो व्यक्ति को लगता है कि मैं प्रपंच से थोड़ा बाहर हूं। प्रपंच क्या, यही उपाधियों का समुद्र, इनसे जरा मैं बाहर हूं कि मैं करता हूं कि भोगता हूं, कि मैं पिता हूं कि भाई हूं कि बंधु हूं कि टीचर हूं कि ज्ञानी हूं कि मूर्ख हूं। इन सारी उपाधियों से जब मैं इस प्रपंच से बाहर आऊं तो मेरी इच्छा होती है कि मैं प्रवृत्ति से बाहर आऊं, निवृत्ति में आऊं। निवृत्ति में कोई खाली हाथ नहीं आता। कचरा, ढेरों टन कचरा छोड़ करके राम नाम लेकर के आता है। हरि का संग, हरि का शुद्ध वर्ण करके निवृत्ति में जो आने का अवसर है वो ये मंगलदायिनी विषाद है। प्रभु बलिहारी जाऊं बाबा की, बलिहारी जाऊं ऐसे दुख की, ऐसे विषाद की जिसमें प्रभु का आत्यांतिक वर्ण हो जाए, और वर्ण हो जाए इस उपाधि का, एक उपाधि का कि दासो हम किं करो हम, दासो हम किं करो हम। और ये अभिमान बन जाए, ये अहमता बन जाए, और कोई उपाधि नहीं बस। और यही उपाधि रामचरितमानस में हमने देखी। सुतीक्ष्ण जी भगवान से यही तो प्रार्थना कर रहे हैं, इसी वर्ण को प्राप्त करने के लिए, वर्ण करने के लिए, इसी उपाधि की अहमता को, अभिमान को मैं जीवन में ला सकूं, धारण कर सकूं। क्या अस अभिमान जाए नहीं मोरे, अस अभिमान जाहे नहीं मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।